जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों जिनका पेपर आने वाले समय में है वो इसको बेस बना के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरह का होगा। सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन चेंज होंगे। जिस तरह से 2024 में नीरज पेपर हुआ था उसका बस क्वेश्चन चेंज हुआ था, बाकी क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही था। तो आप इसको बेस बना के तैयारी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म में डाला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो सनबर्स्ट हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या था। जब जो है कि सभी महाद्वीप इकट्ठा थे तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका नाम पेंजिया था। पेंजिया डिवाइड होकर के दो भागों में बटा था, जिसे लारेशिया और गोंडवाना हुआ था, और गोंडवाना से ही भारत जो है आज जो गोंडवाना का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्त, विश्व बैंक ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, समानता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्त, अप्रैल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो 352 जो है दोस्त ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। बात करें नए अन्य राज्यों की तो ये 2-3 जो आर्टिकल 2 या 3 है उससे संबंधित है। लोकसभा भंग करने का ये राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। भाग 5 से संबंधित है। सीजीआई की नियुक्ति ये 124 ये से संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरिहर और बुक्का ने किया था। और इस पे दोस्तों विजयनगर पे संगम, सालू, तुलु, आरवीडी जो वंशज हैं इन्होंने शासन किया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या जो है कि 10 मिलियन से अधिक होती है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री श्रम, ये नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, द क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो सी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, C.S. लुइस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जन्म और आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु के से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। मतलब पूछ रहा है कि जन्म जितने लोग हो रहा है उतने लोग देश को किसी स्थान को छोड़ रहे हैं, तो पूछ रहा है जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो जनसंख्या में शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी। जितने लोग छोड़ रहे हैं उतने लोग अगर आ जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसी तरह का सेम शिफ्ट दोस्त जो है कि जो 23 का हुआ था उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप उसी में उसका उत्तर भी लिखा है प्रश्न में ही, तो आप देख सकते हैं तकनीकी और आर्थिक सहयोग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत ही लॉजिकल आंसर है। इस तरह के आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको क्वेश्चन को पढ़ें, लॉजिक लगाएं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के GST मॉडल की संरचना स्ट्रक्चर्स की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, और कुछ लोग 5 पे भी इस पर कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होना चाहिए। 15 नंबर है दोस्त, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो सी नंबर हो जाएगा, निगोजी ओंकोजो इवेला हो जाएगा। अभी ये भारत में भी आई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मारिया पूजो हो जाएगा, मारियो पूजो। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो हो जाएगा वो परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, अस्थायी खाता संख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है, और ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करती हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पॉलिटी से दूसरा क्वेश्चन आपातकाल से पूछा गया है। तो 2-3 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दोस्त जो सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी को से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, किसी से 1-2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन सिलेबस से आ रहे हैं। तो आप सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आप उसको रिविजन करते रहें। आप इसको जो वर्तमान में पेपर हो रहा है इसको बेस बनाइए। इसी तरह के स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रोफेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अगोरा पल्स हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे जो सिलेबस में लिखा है कि देश, राजधानी और मुद्रा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले शिफ्ट में क्रोएशिया की राजधानी पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में थिम्पू का पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश का पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीय एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 में प्रिक्स वर्सल में मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, वी.आर. कृष्ण अय्यर लिखा है। तो दोस्त अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, अगर आपको नहीं आ रहा है, बुक का नाम नहीं आ रहा है, ना ही कोई ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर होगा दोस्त, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग होगा तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ आ रहा है, ऑप्शन भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ के क्वेश्चन को छोड़ दें। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा डी नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, जो 1887 में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और बात करें दोस्तों, जो दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किस सल्तनत के शासक ने बनाया था? वो इल्तुतमिश ने बनाया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनियल रदरफोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा gst.gov.government.in। तो इसमें अगर गवर्नमेंट का साइट है उसमें GOV जरूर लिखा रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नीलगिरी पर्वत जो दक्षिण भारत में है उसको नीलगिरी ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब कोई देश जो है आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए तो व्यापार घाटा कहते हैं। अगर किसी देश से 100 रुपये का निर्यात कर रहा है कोई देश और आयात कर रहा है 150 का, तो वहाँ पे 50 रुपये का व्यापार घाटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुश्ती एवं पारंपरिक रूप से नाम बताइए, पारंपरिक रूप नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, FAO हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कृषि से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है।
अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, हालांकि उस समय दोस्त एग्जाम में ऐसा कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी आप ऐसा करें तो आपका एक क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी के एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वायुमंडल के धूल के कणों से प्रभावित होते हैं। एल्बिडो उसे कहते हैं जो सूर्य के जो किरण होता है वो वायुमंडल से ही टकरा के वापस चला जाता है, तो उसे एल्बिडो कहते हैं। जितनी मात्रा में जाता है वो एल्बिडो होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो जो भारत का जो बैंक है यानी कि सेंट्रल ऑफ आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी के खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग हो जाएगा दोस्तों। जिस तरह से मछली को चारा डाल के फंसाते हैं, तो इसका राइट आंसर उसी तरह से डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। और सर सीवी रमन को 1928-30 में दोस्त भौतिक में नोबेल प्राइज़ दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देख सकते हैं राजधानी से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से दोस्त हमने हिंदी के 38 क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दशमुख में कौन सा समास है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दशमुख यानी रावण हो जाएगा, डी नंबर, बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है, आम गुठलियों के दाम का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलना फिरना दौड़ना जैसी क्रिया हैं, तो ये दोस्तों ये अकर्मक क्रिया हैं। अगला दोस्तों गद्यांश से एक क्वेश्चन है, तो गद्यांश को आप रो करके पढ़ सकते हैं, हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं, आप रो करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम उसका यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं। अव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अव्यय मितव्यय माने कम खर्च होता है, तो अव्यय जो होता है वो अत्यधिक खर्च हो जाएगा, अधिक खर्च हो जाएगा। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे जो है कि ईर्ष्या राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या का काम क्या है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा जलाना है, नचाना नहीं है, रुलाना हंसाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या में ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो खिल्ली उड़ाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का अर्थ हो जाएगा लक्ष्य हो जाएगा। तो दोस्त ये गद्यांश के बहुत ही इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला जो शिफ्ट का था उसमें थोड़ा सा लेवल का था, तो आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कर्ण कारक किस वाक्य में है? तो कर्ण कारक दोस्तों हो जाएगा वह कलम से लिखता है। राम को फल दो, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये जो है कि अपादान हो जाएगा। यह राम की पुस्तक है, ये संबंध कारक है। हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ओटना और औटना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बिनौले अलग करना, और खौलना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय दोस्तों हो जाएगा आ है हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आंसू, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार डी नंबर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हैं। इन्हें कंकाल तितली जैसी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्मधारा भी है और बहुब्रीहि है, लेकिन जहाँ पे बहुब्रीहि अगर आ जाए, कर्मधारा है अगर बहुब्रीहि आ जाए तो आप प्रियॉरिटी किसको देंगे? बहुब्रीहि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यौगिक हो जाएगा। आप जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ पे जो है कि राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किस रचनाकार को दिया गया था? तो यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण को 2022 में दिया गया था दोस्त। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्त, साहित्य अकेडमी अवार्ड से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं पहला पूछ रहा है, कहीं अभी करंट बेस्ड पूछ ले रहा है, तो कहीं दोस्तों बीच से उठा के पूछ ले रहा है। तो आप जो है कि जितने जो साहित्यिक अवार्ड मिले हैं, एकेडमिक अवार्ड, उसको जरूर देख लीजिए। साहित्य अवार्ड देख लीजिए और ज्ञानपीठ अवार्ड देख लीजिए, व्यास देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, उस सिलेबस से क्वेश्चन सीधे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अंगना, वीरांगना जैसे होते हैं, वीर स्त्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई कहते हैं, तो यहाँ अंगना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, यहाँ पे दिया है पिछले सोमवार, यानी पास्ट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर भी दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तो ये भी जो है कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, तो यहाँ पे होना चाहिए गर्दन लज्जा से झुक गई, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा का मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन हो गई, राम के दर्शन पाकर होना चाहिए, गलत है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, ये गलत है। सर्वोत्कृष्ट रोग नहीं होता है, रोगों का सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आपादान। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो राइट आंसर यहाँ पे अव्यय पूछा है, अव्यय जो है वहाँ राइट होगा, वहाँ हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्रिया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द है जो कहा ना जा सके, तो ये हो जाएगा अकथ्य हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, जो नामुमकिन हो वो नामुमकिन, जो मुमकिन नहीं वो नामुमकिन, अकथित जो पहले कहा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तो यहाँ पे ये स्थान का बोध करा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। निश्चय क्रिया विशेषक बेशक जो है निश्चय की बात कर रहा है। परिमाणवाचक सर्वत्र हो जाएगा, ये भी सही है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, ये भी सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है समयवाचक जो है, पीछे जो है ये समय का नहीं, ये स्थान का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव, वीर का अस्थायी भाव दोस्त हो जाएगा उत्साह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम क्या है, तो शीत जो है दोस्त वो उष्ण हो जाएगा, ठंड नहीं होगा। कृष्ण का जो है शुक्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, संभव है इस वाक्य किस काल में है। संभव है, संभव मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में संभावना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो महत हो जाएगा, विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दैन दिनी का पर्याय निम्न में से होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो दैनिकी हो जाएगा, दैनिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नूपुर दोस्त हो जाएगा अमृतलाल नागर का है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सुश्रुत सम युक्त की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कूल माने जैसे वंश होता है, कूल माने ठंडा शांत। अगला क्वेश्चन है, सिंगारस का अस्थायी भाव, तो यहाँ पे प्रेम हो जाएगा, राइट आंसर प्रेम, रति नहीं दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेम दिया है, तो प्रेम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महान शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो महती हो जाएगा। और नेत्री जो होता है, नेता का जो होता है नेत्री होता है। विदुषी का जो है वो विद्वान का विदुषी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग को दिया गया है,
देख सकते हैं 2013 का पूछा गया है साहित्यिक अकेडमी अवार्ड से। बार बार क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहीं से आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो महाप्राण का जो उदाहरण होगा, अल्प प्राण दोस्तों क्या होता है, जो क च ट त प वर्ग हो है उसमें से पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो यहाँ पे भा जो है वो चौथे स्थान पे आएगा, तो भा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, अग्र हो जाएगा। और आग का अग्नि होता है तत्सम, आँख का अच्छी होता है, आज का अद्य होता है। इस तरह से दोस्त हमने हिंदी के 38 क्वेश्चन को देख लिया है। तो इस तरह से दोस्त हमने सारे प्रश्नों को देखा हिंदी और जीएस के। तो सारे क्वेश्चन दोस्त सिलेबस से आ रहे हैं, ज़रूरत है कि सिलेबस को बार बार रिवीजन करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखते रहें, और जो हो रहे हैं उससे आप सीख लें, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्त सिलेबस को कई बार रिवीजन कीजिए, ज़रूर अच्छा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद, गुड लक, जय हिंद।